विशन्तु संमे गुरुपाद पांसवः। ओम शांति शांति शांति। श्री रोहतक नगरस्थ कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में मोदिशा वंदन। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान और समादरणीय ब्रह्मलीना गिरी माँ जी के चरणों में मोदिशा नमन। इस आश्रम की संचालिका मीरा माता जी और काशी से आए हुए स्वामी दयानंद जी महाराज तथा समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायण है। आज अब आप लोगों का वक्तव्य सुन करके मन बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ। वैसे भी आप देखेंगे गुरु जब कोई शिक्षा प्रदान करते हैं तो बाद में शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। केनोपनिषद में आप देखेंगे कि पहले खंड में जब पूरा उपदेश दे दिए तो द्वितीय खंड के आरंभ में प्रश्न पूछा, यदि मन्यसे सुवेदेति, क्या तुम ब्रह्म को जानते हो कि मैं अच्छी तरह से जान लिया हूं? विषय बना के जान लिया अच्छी तरह से, मतलब जैसे वो सामने कोई चीज दिख रही है एकदम अच्छी से, देखो मैं अच्छी तरह से इसको देख रहा हूं, अच्छी तरह से मतलब विषय बना के देख रहा हूं। तो दहर में वापी नम, तब तो तुम बहुत थोड़ा जाने, ज्यादा नहीं जान पाए, इसलिए तुम्हें और विचार करने की आवश्यकता है। तो शिष्य एकांत में और विचार करके जवाब दिया, ना हम मन में सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। बोला, बताया कि देखो मैं ये मानता हूं कि मैंने अच्छी तरह से नहीं जाना। तो क्या बिल्कुल नहीं जाना? बोले नहीं, जाना भी है, विषय बना के नहीं जाना। भाई हमारा ही स्वरूप है, क्या सामने रख के दे जानोगे? जो हमारा स्वरूप है उसको क्या सामने रख के सामने देखोगे? इसलिए विषय बना करके नहीं जाना, बल्कि जाना तो हूं लेकिन विषय बना के नहीं जाना। इसलिए जानता भी, नहीं भी जानता हो और जानता भी। तो गुरु जी को विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य ज्ञानी हो गया है। ऐसे ही आप लोग भी काफी कुछ पा लिए हो, पारंगत हो गए हो। तो देखिए, जो विचार की आवश्यकता है वो हर एक जगह पे है। लोक व्यवहार भी आप लोग करते हो, उसमें काफी विचार करके करते हैं। ऐसे ही कुछ भी करने लग जाते हैं। कोई सामान खरीदना हो तो भी विचार करोगे, कहीं जाना हो तो भी विचार करोगे। ठीक इसी प्रकार वेद का जो तीनों कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, सर्वत्र विचार की आवश्यकता है। कर्म कांड में तो बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं ठीक से कर्म करोगे कर्म उल्टा फल दे देगा, कल ही बता रहा था। और ज्ञान कांड में तो श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ रहा है। उपासना कांड में भी भक्ति करना हो, जाप करना हो। जाप करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे हिला रहे, बैगन वाला कितने किलो बैगन दे दिया। जाप करने का मतलब ये है कि तत् जपस तदर्थ भावना, जाप करते उस अर्थ की भावना करो, उसका स्वरूप का चिंतन करो। उपासना में भी अत्यंत विचार की आवश्यकता है, क्योंकि उपास्य के स्वरूप को नहीं जानोगे तो आप चिंतन क्या करोगे? इसलिए एक उदाहरण आता है, एक छोटी सी बच्ची थी, अपने माता पिता के साथ में गुरु जी के पास जाती थी। माता पिता जी ने दीक्षा ली थी तो जाप करते थे। तो गुरु जी ने बताया, बेटी तू भी जाप कर लिया कर। तो बोले, मैं क्या जाप करूं, मुझे तो पता ही नहीं किसका जाप करना है। तो
गुरुजी ने बता दिया तुम जाप किया करो कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, तो जाप करने लगी कृष्ण मुरारी। कभी अर्थ का विचार किया ही नहीं कि कृष्ण मुरारी कौन है, जाप तो बराबर करती रही। जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह हो गया, और विवाह होने पर उनके ससुर जी का जो नाम था कृष्णदास नाम था, और पति का नाम था मुरारी लाल। तो हमारे सनातन परंपरा में कोई स्त्री अपने पति का नाम ले और ससुर का नाम ले, ये तो होता नहीं है ना, बड़ी परेशानी में आ गई। उसका तो जाप ही बंद हो गया। तो उसने भगवान से को मनाया, हे भगवान ने कौन सी दुविधा में डाल दी, अब मेरा तो जाप ही बंद हो गया। तो भगवान ने भी कृपा कर दिया, 1 साल बाद एक लड़का पैदा हो गया। लड़के का नाम रख दिए रामू। अब उसका जाप फिर से चालू हो गया कि रामू के पापा जी रामू के दादाजी। उसका जाप क्या चालू हुआ, रामू के पापा जी रामू के दादाजी, यही वो जाप कर दी। भाई कृष्ण उनके दादा का, उसके छोटे लड़के के दादा का नाम है कृष्णदास, और पापा का नाम क्या है मुरारी लाल। तो बस उसका जाप उसी दिन से फिर चालू हो गया। भगवान कृपा कर दी कि रामू के दादाजी रामू के पापा जी। तो बस यही बात है भाई, देखो अगर उपास्य के स्वरूप को नहीं जानोगे तो हमारा भी जाप ऐसा ही होगा। इसलिए उपास्य के स्वरूप को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति जो है वो कोई स्वतंत्र साधन नहीं मानी जाती। भक्ति कर्म निष्ठा में भी भक्ति और ज्ञान निष्ठा में भी भक्ति। क्योंकि महात्मा लोग कई बार बताए कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विधीयते। भक्ति शब्द से किसको कहा जाता है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। भाई आप आत्मविचार कर रहे हो, ये भी तो भक्ति। इससे बढ़कर के भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है विशेष प्रकार का प्रेम, स्नेह, विशेष प्रकार का प्रेम। तो आपने अपने पूरे भावों को जिसकी आप भक्ति कर रहे हो उसमें लगा दिया है। तो आत्मज्ञान जो आत्म विचार है ये भी भक्ति है, और उपासना जो करते हो भी भक्ति है। उपासना में भी उपास्य के स्वरूप को जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती। और कर्म कांड में भी भक्ति करनी पड़ती, वहां भी कर्म कांड में भी, क्योंकि जिस देवता को आप आहुति दोगे उसका स्मरण करके आहुति देना रहता है, उसके प्रति भावना ठीक रखनी पड़ती है। नहीं तो दक्ष का यज्ञ सुने हैं ना, और प्रतिदिन महीने में पाठ भी करते हैं। दक्ष ने कितना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन वो यज्ञ क्या हो गया, विनष्ट हो गया। क्योंकि जो कर्म फल देने वाले शिव जी है, शिव जी के प्रति उसकी भावना ठीक नहीं थी, इसलिए उसका याग विनष्ट हो गया, बल्कि दक्ष को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। मतलब हर तरफ जो है भक्ति जो है करनी पड़ती है, विचार हर जगह करना पड़ेगा, मुख्य बात यह है। और महात्मा लोग बहुत से ज्ञान के साधनों को भी बताए। साधनों को इसलिए बताए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोगों के घरों में चोरी हो रही हो, और चोरी करने वाला घर का ही आदमी। अब आप जो है बाहर के चोर को पकड़वा दो, उसकी खूब जम के पिटाई करवा दो, जेल में बंद करवा दो, लेकिन चोरी होना बंद होगा क्या? चोरी होना बंद नहीं होगा, क्योंकि वो जो चोर है घर के भीतर ही है। तो जब तक इस घर के भीतर वाले चोर को नहीं पकड़ोगे, चोरी होना बंद होगा? नहीं बंद होगा।
इसलिए अपने अंतःकरण के दुर्गुणों को जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक पूरी तरह से ज्ञान में निष्ठा नहीं हो पाएगी। गुरु की भक्ति भी इसलिए आचार्योपासनम, देखिए आया ना साधनम, आचार्योपासनम। जिस आचार्य से आप श्रवण कर रहे हो उसकी उपासना करना, सेवा करना। जिस आश्रम से आप लाभान्वित हो रहे हो वहां पे भी आपको सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ करके चले गए, दर्शन करके चले गए, जो कुछ समस्या हुई निवेदन करके चले गए। आश्रम की भी सेवा करनी पड़ेगी। जिस गुरु से आप लाभ ले रहे हो उसकी भी सेवा करिए, उसकी भी सेवा करिए। ऐसा नहीं कि जो है माता जी यहाँ पढ़ा रही है और सारा टेंशन भी इनके ऊपर ही डाल दी तो भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा सेवा भी करिए, तभी जा करके हमारे अंदर और सद्गुण आएंगे। देखिए उद्दालक ऋषि, आरुणि उद्दालक, श्वेत केतु के पिता, उनका नाम उद्दालक कैसे पड़ा ये कथानक महाभारत में आता है। वो जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे तो गुरुकुल में तो गृहस्थ ऋषि है, उनके जो गुरु जी, उनका भी कुछ नाम था, नहीं आरुणि उद्दालक जो है, आरुणि उद्दालक है, उनके गुरु जी का नाम, उनका गुरु जी का कुछ नाम था, देखो ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं धाव में, आयोध धाव में, ठीक है, आयोध धाव में युधिष्ठिर के जो मंत्री थे ना, वो आयोध धाव में, उनके यहाँ वो मतलब पढ़ते थे। तो बहुत खेती बाड़ी भी है। एक बार गुरु जी ने कह दिया कि देखो भाई धान के खेत की सिंचाई हो रही है तो उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, नाली को पानी रिसाव न हो। तो बोले ठीक है गुरुदेव। तो आरुणि वो चले गए, पांचाल देश निवासी आरुणि गए, देखे सब जगह ठीक है, लेकिन एक जगह नाली में से पानी निकल रहा है। अब वो बहुत कोशिश किए कि नाली बंद करने की, नाली बंद ही नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद ही लेट गए नाली के भीतर, नाली के ऊपर ऐसे लेट गए, और लेट गए तो फिर पानी से बाहर जाना बंद हो गया। रात भर लेटे रहे। सुबह सुबह गुरुजी देखे भाई वो कहाँ गया, वो पांचाल देश निवासी आरुणि कहाँ गया। सुबह सुबह अंधेरे में तो जो है थोड़ा प्रकाश लालटेन आदि लेकर के गए, अरे भाई आरुणि कहाँ हो तुम, अरे भाई आरुणि कहाँ हो तुम। चिल्लाए तो उठ करके आए, उठे तो नाली टूट गई। तो सब चार चीज मालूम पड़ी। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम उद्दालक, क्योंकि मेड़ का उद्दालन करके तोड़ करके तुम उठे हो, तुम्हारा नाम है उद्दालक। कैसा है कथा है। तो मतलब ये देखिए, और भी बहुत सी आप उपनिषद आदि की आख्यायिका देखेंगे, उसमें जितना सेवा करके जो समय बचेगा उसमें अध्ययन करते हैं। हर जगह जो है ये ऐसा है। इसलिए आप आश्रम में से आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो थोड़ा सेवा भी करिए, जो बिना ऐसा नहीं कि जो है दिखावटी नहीं करना है, थोड़ा सेवा भी करिए। और यहाँ से आप लाभ ले रहे हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, उसका विचार करिए। तो इससे जो है मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। और ज्यादा नहीं करते हुए महात्मा लोग आए हैं काशी से, स्वामी दयानंद जी महाराज पधारे, इनको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे छात्र लोग हैं मुकेशानंद त्यागी जी, ऋषि के बहुत अच्छे विद्वान अभी हो गए हैं, आचार्य है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु चैतन्य जी महाराज जो कि बहुत पुराने संत हैं, उनको भी धन्यवाद। और सामने बैठे हुए भाई, जो वैसे तो महात्माओं का ही दर्शन बहुत जो है पुण्य देने वाला होता है, उसमें से भी जो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले विधिवत व्याकरण आदि पढ़ते हुए सभी का फिर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले, उनका दर्शन भी बहुत पुण्य करने वाला होता है। ये लोग यहाँ आए। और सभी सबसे अंतिम में सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना श्रोता के वक्ता क्या कर लेगा, बिना श्रोता के वक्ता क्या करेगा। इसलिए इतना ही करते हुए पूज्य गिरिमा जी के चरणों में
प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। अभी सब बैठे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये